और निरुत्साह युक्त अवस्था में पड़ा रहता है। इस प्रकार विनोदपूर्ण स्थिति में व्यक्ति यदि दिखाई पड़े तो यह कहा जा सकता है कि वह अच्छे मूड में है, जबकि नैराश्यपूर्ण दशा में उसके खराब मूड का द्योतक है। विलियम एन मॉरिस ने अपने ग्रंथ मूड द फ्रेम ऑफ माइंड में मूड बनाने और बिगाड़ने वाली परिस्थिति को 4 वर्गों में विभाजित किया है। पहली श्रेणी में उन घटनाओं को रखा है जो हल्के विधेयात्मक या निषेधात्मक स्तर की है। दूसरे में संवेगात्मक प्रकरणों को सम्मिलित किया गया है। तीसरी कोटि भूतकालीन आवेगात्मक स्मृतियों की है, जबकि चौथे में वह निरोध शामिल है जो आवेश उत्पन्न करने वाले प्रसंगों की भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को रोकता है। मोरिस के अनुसार इन सभी स्थितियों में मनोभाव प्रभावित होता है और घटना के भले बुरे स्वभाव के अनुसार उसका निर्माण होता है। यहाँ तक संपूर्ण मनोविज्ञान जगत एक मत है यहाँ तक संपूर्ण मनोविज्ञान जगत एक मत है, पर मूड निर्माण संबंधी प्रक्रिया में विशेषज्ञों में पारस्परिक सहमति नहीं हो सकी। द साइकोलॉजी ऑफ फीलिंग एंड इमोशन नामक रचना में मनोविज्ञानी C.A. रुकमिक लिखते हैं कि उत्तेजना पैदा करने वाला उद्दीपन जब समाप्त हो जाता है तो आवेग भी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। इस निर्बल संवेग की अवस्था को ही वे मूड की संज्ञा देते हैं। दूसरे शब्दों में घनीभूत आवेश की तीव्रता जब समय के साथ छितराती है तो वही मूड बन जाती है। जबकि हैंडबुक ऑफ सोशल कॉग्निशन नामक पुस्तक में एलिस एम आइसेन कुछ भिन्न मत प्रकट करती हैं। उनका मानना है कि उत्तेजना और मूड साथ साथ उत्पन्न होते और समानांतर रहकर कार्य करते हैं। दोनों का प्रादुर्भाव एक ही घटना से होता है। वे किसी ऐसी प्रक्रिया से इनकार करती हैं जो आवेग की निर्बलता के उपरांत मूड जैसी स्थिति पैदा करती हो। मूड को वह एक अवशिष्ट अवस्था मानती, एक ऐसी सूक्ष्म अवस्था जो मनोवेग के आरंभ से पृष्ठभूमि में रहती तो है, पर तब तक स्वयं को अप्रकट स्तर का बनाए रहती है जब तक आवेश एकदम क्षीण न हो जाए। मूड संबंधी यह सैद्धांतिक विवेचन समझ लेने के उपरांत हर एक को यह प्रयत्न करना चाहिए कि वह सदा स्वस्थ मनोदशा में रहे। यदा कदा वह कभी गड़बड़ा जाए तो उसे तुरंत पूर्व स्थिति में लाने की कोशिश करनी चाहिए। जिसका मानसिक धरातल जितना लोचपूर्ण होगा वह उतनी ही जल्दी अपने इस प्रयास में सफल होता प्रतीत होगा। जो जितना शीघ्र सामान्य मानसिक अवस्था में वापस लौट आता है, मनोविज्ञान की दृष्टि से उसे उतना ही स्वस्थ मन वाला व्यक्ति कहा जा सकता है। महामानवों और महापुरुषों की मानसिक संरचना लगभग ऐसी ही होती है। वे क्रोधित नहीं होते, यह बात नहीं। गुस्सा वे भी करते हैं, पर जिस तीव्रता से वह प्रकट होता है उसी गति से विलुप्त भी हो जाता है। सामान्य लोगों में यह विशेषता दृष्टिगोचर नहीं होती, इसी कारण से लंबे समय तक वह उससे प्रभावित बने रहते। लगातार खराब मूड में बने रहने के कारण मन फिर उसी का अभ्यस्त हो जाता है और व्यक्ति अवसाद का पुराना रोगी बन जाता है। मूर्धन्य व्यवहार विज्ञानी एल बुर्जिया अपनी पुस्तक डायमेंशंस ऑफ मूड में अध्ययन का ब्यौरा देते हुए लिखते हैं कि आज के कठिन समय में जीवन की जटिलताएं इतनी बढ़ गई हैं कि व्यक्ति अधिकांश समय बुरी मनोदशा में बना रहता है। गांवों की विरल आबादी से जैसे जैसे वह शहरों के जन संकुल वातावरण के निकट आता जाता है, वैसे पेचीदगियां बढ़ती जाती। इनके बढ़ने से मानस पर उसका दबाव तदनुसार बढ़ता जाता है। प्रकारांतर से यही दबाव खराब मन स्थिति का कारण बनता है।
उनका मानना है कि सभ्यता के विकास के साथ साथ जीवन शनह शनह जटिल होता चला गया। आज से 100 वर्ष पूर्व मानवीय जिंदगी जितनी सरल थी, अब वह वैसी रही नहीं। यही कारण है कि तब लोग खेल और मनोरंजन की तरह जितनी सहजता से तनाव रहित उन्मुक्त जीवन गुजार लेते थे, वैसा आज संभव नहीं। आदि मानवों का जीवन और भी सहज था। उन्हें न भोजन की चिंता थी, न भविष्य की फिक्र। जब कभी भूख लगती, जंगली कंदमूलों एवं जंतुओं के शिकार से अपना पेट भर लेते। नींद आती तो पेड़ तले सो लेते। न घर बनाने की आकांक्षा, न संपत्ति जोड़ने की अकुलाहट। आज यहाँ तो कल वहां, यही उनकी दिनचर्या थी। जहां इतनी सीधी सादी जिंदगी होगी, वहां अंतःकरण प्रफुल्ल क्यों न रहेगा। वे कहते हैं कि जटिल जीवन से समस्याएं बढ़ती हैं और उस बढ़ोतरी का असर मन की स्वाभाविकता पर पड़े बिना नहीं रहता। अशांत चित्त का दूसरा महत्वपूर्ण कारण गिनाते हुए वे लिखते हैं कि महत्वाकांक्षा यूं तो प्रगति के लिए अत्यंत आवश्यक है, पर यह अनियंत्रित होने पर दुख शोक का कारण बनती है। इन दिनों वह इस कदर बढ़ी चढ़ी है कि मनुष्य अधिकाधिक दौलत जुटा लेने, यश कमा लेने और वाहवाही लूट लेने की ही उधेड़ बुन में हर घड़ी उलझा दिखाई पड़ता है। जीवन इसके अतिरिक्त भी कुछ है, उन्हें नहीं मालूम। बस यही अज्ञानता विपन्न मनोदशा की निमित्त बनती है। यहाँ वे प्राच्य दार्शनिकों के स्वर मिलाते हुए कहते हैं कि जीवन के वास्तविक लक्ष्य को जब तक स्मरण नहीं रखा जाएगा, तब तक अवांछनीय आकांक्षाओं से ध्यान हटा पाना सरल नहीं, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो हल्के फुल्के जीवन क्रम की अभिलाषा कभी न उपलब्ध हो सकने वाली मृग तृष्णा बनकर रह जाएगी। यह सच है कि आदमी का रहन सहन जितना निर्द्वंद्व व निश्चल होगा, उतनी ही अनुकूल उसकी आंतरिक स्थिति होगी। इसके विपरीत जहां बनावटीपन, दिखावा, झूठी शान, प्रतिस्पर्धा होंगे, वहां लोगों की मनोदशा उतनी ही असामान्य होती है। एम टी मेडनिक और मेहराबियन के प्रस्तुत सर्वेक्षण से यह बात स्पष्ट हो जाती है। सर्वेक्षणकर्ताओं ने ऑस्ट्रिया के कई शहरों में जाकर इस बात का अध्ययन किया कि शहरी वातावरण का मानवीय मनोभावों पर क्या प्रभाव पड़ता है। प्राप्त परिणाम इस बात का स्पष्ट संकेत था कि भोले भाले ग्रामीणों की तुलना में स्वभाव से अधिक चतुर, चालाक और कृत्रिमता को अपनाने वाले शहरी लोगों का मूड अपेक्षाकृत ज्यादा बदतर होता है। सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि नगर वासियों में से 66% लोग ऐसे थे जिनकी सप्ताह में औसतन 5 से लेकर 6 दिन तक मनोभूमि न्यूनाधिक अच्छी नहीं रहती। 31% व्यक्ति ऐसे पाए गए जो सप्ताह में 3 से 4 दिनों तक खराब मूड के शिकार बने रहते। शेष 3% में 1% से भी कम लोग ऐसे निकले जो उस अशांत परिस्थिति में भी स्वयं को स्थिर चित्त रखने में सफल होते पाए गए, जबकि शेष ऐसे थे जो बहुत कठिन परिस्थितियों में ही इस रुग्णावस्था की गिरफ्त में आए। मनोवैज्ञानिकों का कथन है कि जब कभी मन स्थिति खराब हो जाए तो उसे अपने हाल पर अपनी स्वाभाविक मानसिक प्रक्रिया द्वारा ठीक होने के लिए नहीं छोड़ देना चाहिए। इसमें समय ज्यादा लंबा लगता है और शारीरिक मानसिक शक्ति की संभावना बढ़ जाती। इसलिए सलाह देते हुए वे कहते हैं कि इससे जिस भी प्रकार संभव हो सके उबरने का शीघ्र प्रयास करना चाहिए। विलंब करना अपने आप को हानि पहुंचाने के समान है। अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन के डायग्नोस्टिक एंड ए स्टेटिस्टिकल मैनुअल के अनुसार ऐसी मनोदशा जिसमें रुचि और प्रसन्नता समाप्त हो जाती हो, इस स्थिति से उबर पाना जल्दी संभव नहीं होता। इससे बाहर निकलने और स्वस्थ सामान्य अवस्था में आने में करीब 2 सप्ताह जितना समय लग सकता है। इतने लंबे समय तक अवसादग्रस्त स्थिति में बने रहने से
शरीर के विभिन्न तंत्रों पर अनावश्यक दबाव पड़ने लगता है, जिसका प्रकट लक्षण विभिन्न प्रकार की असामान्यताओं के रूप में सामने आता है। ऐसी स्थिति में भूख बढ़ या घट सकती है। इसी प्रकार वजन, नींद, यौन क्रियाएं आदि सामान्य स्तर से अधिक या कम हो सकती। थकान, हीन भावना, कल्पना और चिंतन संबंधी अक्षमता जैसे दोष भी इस अवस्था में प्रकट हो सकते हैं। यह तो वे असामान्यताएं हुई जो व्यक्त होती और दिखाई पड़ती। इसके अतिरिक्त ऐसे कितने ही दोष हैं जो अप्रकट स्तर के बने रहते। इनमें आंतरिक क्रियाएं और रक्त रसायनों की न्यूनाधिकता शामिल है। विशेषज्ञों के मतानुसार व्यथित मनोभूमि में एड्रिनल कॉर्टेक्स से कॉर्टिसोल नामक एक विशेष रसायन स्त्रवित होने लगता है, जिससे शरीर की चयापचय क्रिया असाधारण रूप से प्रभावित होती है। अवसादग्रस्त अवस्था में थायराइड ग्रंथि के रस स्नाव पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ते देखा गया है। इसके अतिरिक्त और भी कितनी ही आंतरिक क्रियाओं को यह मानसिक दशा प्रभावित करती है। बाह्य लक्षणों में स्मरण शक्ति की कमजोरी, निर्णय ले सकने की अक्षमता, व्यवहार में चिड़चिड़ापन, क्रोध आदि अनेक विकार खराब मूड की स्थिति में उत्पन्न होते देखे जाते। इसीलिए विशेषज्ञ बराबर इससे बचे रहने की बात कहते हैं। उनके अनुसार यदि कभी मूड खराब हो जाए तो एकाकी पड़े रहने की तुलना में मित्रों के साथ हंसी मजाक में स्वयं को व्यस्त कर लेना उससे उबरने का एक कारगर तरीका हो सकता है। पर इसके साथ जिस एक बात के प्रति मनोवैज्ञानिक सावधान करते हैं वह यह कि मूड को चर्चा का विषय न बनाया जाए। इससे मनोदशा के सुधरने की अपेक्षा बिगड़ने की संभावना और बढ़ जाती है। मनोदशा को दुरुस्त करने का एक अन्य तरीका भ्रमण भी हो सकता है। मनःशास्त्रियों का विचार है कि प्रकृति के संपर्क से मन जितनी तीव्रता से प्रकृतिस्थ होता है उतनी तेजी से अन्य माध्यमों के सहारे नहीं होता देखा जाता। अतएव ऐसी स्थिति में पार्क, उपवन, बाग, उद्यान जैसा आसपास कोई सुलभ स्थल हो तो वहां जाकर मानसिक अवस्था को सुधारा जा सकता है। नियमित व्यायाम एवं खेल का सहारा लेकर भी मन की दुर्वस्था को घटाया मिटाया जा सकता है। आजकल अवसाद आदि मनोविकारों को भूलने के लिए शराब, गांजा, भांग, अफीम, ब्राउन शुगर जैसे नशीले पदार्थों का बहुतायत से सेवन हो रहा है। इनके प्रयोग से पूर्व यह बात जान लेनी चाहिए कि गम गलत करने में इनसे राहत जैसी अनुभूति अवसादग्रस्त को हो सकती है, पर यह कोई इलाज नहीं, महज विषाद को भुलाने का उपक्रम मात्र है। इससे स्थिति सुधरने की तुलना में और बिगड़ती चली जाती है, जिससे बाहर निकल पाना बाद में अत्यंत मुश्किल हो जाता है। अंतिम उपचार अध्यात्म का है। यदि व्यक्ति भौतिकता में आध्यात्मिकता का समावेश करता चले और जीवन में आवश्यक संयम नियम का अनुपालन करे, आवश्यकता से अधिक की आकांक्षा और स्तर से ज्यादा की चाह में प्रवृत्त न रहे, तो मूड के खराब होने जैसी किसी भी कठिनाई से वह बचा रहे। यदि कभी इस बुरी मनोदशा से ग्रस्त हुआ भी तो संयम और अनुशासन के कठोर अनुपालन के कारण जल्द ही उस स्थिति से बाहर आ जाता है। इस दृष्टि से अध्यात्मवादी अधिक लाभ में रहते हैं। वे जितनी निश्चिंतता पूर्वक जीवन यापन करते हुए अपने सुनिश्चित लक्ष्य की ओर बढ़ते चलते हैं, उतनी शांति और संतुष्टि भौतिकता की चकाचौंध में जीने वालों में परिलक्षित नहीं होती। अतएव उत्तम यही है कि वैसा जीवन क्रम अपनाया जाए जिसमें अवसाद भरी मन स्थिति में पड़ने की समस्त संभावनाएं ही निरस्त हो जाएं। जीवन पद्धति वही अच्छी है जो हमें शांति और संतोष प्रदान करे एवं चरम लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ाती चले। जी भैया, सभी का आभार। कुछ त्रुटि हुई हो
तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी। जी भैया। जी विनायक भैया, बहुत बहुत आभार आपका। बहुत ही सुंदर, स्पष्ट और इतना आपने जो है इसको धैर्य पूर्वक इसका जो वाचन किया है, इसके लिए बहुत 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 आभार। बहुत ही इससे वाचन से ही विषय का बहुत स्पष्टीकरण हुआ है। निवेदन है आदरणीय आशीष जी भाई साहब से जी, कि इसका सार प्रस्तुतिकरण कर जी हम सभी को इसका मार्गदर्शन करेंगे इस विषय में जी। सभी को मेरा प्रणाम। मैं आशीष कुमार गुप्ता गोरखपुर से जुड़ा हुआ हूँ। ये भैया ने बहुत ही स्पष्ट और सुंदर वाचन किया, इसके लिए भैया का आभार। और ये जो पूरा चैप्टर था तो इसका सारांश गायत्री महामंत्र का भ अक्षर माना जा सकता है, जो कहता है कि भवोद्विग्न मना नैव हृद्योद्वेग परित्यज्य कुरु सर्वास्वस्थासु शांतम संतुलितम मनः। अर्थ क्या है? मानसिक उत्तेजना को छोड़ दो, सभी अवस्थाओं में मन को शांत और संतुलित रखो, जो कि कारण है मूड खराब होने का, मन शांत न रहना। और इसी बात को भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि नास्ति बुद्धिर्युक्तम न चा युक्तस्य भावना न चा भावयत शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम। मतलब जिसकी मन और इंद्रियां एक दिशा वाली बुद्धि में नहीं रहती हैं जो है, और जिसकी एक दिशा वाली बुद्धि नहीं है, इसका मतलब जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। बुद्धि और इंद्रियां भाग रही हैं बहुत सारे लक्ष्यों की ओर, तो उसकी एक निष्काम भाव भी नहीं रहता है। मन मन में कामनाएं बहुत सारी आ जाती हैं क्योंकि बहुत दिशाओं वाली बुद्धि है। और जब ये निष्काम भाव नहीं रहता है तो मन अशांत भी रहने लगता है कि अभी ये कर लूं, अभी वो कर लूं। एक दिशा वाली बुद्धि नहीं है, जीवन का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। और अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत को कहाँ सुख मिल सकता है, यानी कहीं सुख नहीं मिल सकता है। तो उसको उसका मूड खराब होना ही होना है। तो इस बात को जो है गुरुदेव गीता के भाष्यर में बता देते हैं, और भगवान भी उस बात की पुष्टि गीता में कर देते हैं। अब मूड क्या है, देखिए बड़ा सुंदर गुरुदेव की जो साहित्यों का वाचन से ही सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, बहुत कुछ कहने को रह नहीं जाता है। जैसा कि बड़ा क्लियर बताया गया, क्रोध आता है और उसी का अवशेष जो बचता है वही मूड कहलाता है। जब वो आवेग शांत होता है तो उसका जो रेजिडुअल बचता है तो वही मूड रहता है कि जो है उसकी तीव्रता कम हो गई है, लेकिन उसका प्रभाव अभी भी हमारे व्यक्तित्व में, हमारे व्यवहार में दिख रहा है, तो वही मूड है। तो सरल भाषा में मूड खराब होने का क्या अर्थ हुआ कि अस्थायी तौर पे व्यक्ति की मनोदशा जो है वो ठीक नहीं रह रही है, मतलब जो उत्साह उमंग रहना चाहिए वो नहीं है, तो कहा जाएगा कि व्यक्ति का मूड खराब है। और सामान्य व्यक्तियों के लिए तो ऐसा होना सामान्य बात है। साधकों की बात अलग है क्योंकि वो आध्यात्मिक साधना में युक्त होते हैं, तो इसलिए उनके उनके मूड पे उसका प्रभाव नहीं आता है। लेकिन कोई भी मनमाफिक घटना नहीं हुई तो सामान्य व्यक्तियों का मूड खराब हो ही जाता है। तो ये अगर छोटे स्तर पर है तो बहुत चिंता की बात नहीं है, ये होता रहता है। लेकिन अगर मूड बहुत लंबे समय तक खराब रह रहा है तो फिर ये अवसाद का भी लक्षण हो सकता है, विक्षिप्तता और पागलपन की हद तक भी जा सकता है, जो मनोवैज्ञानिक कहते हैं, जैसा जिक्र भी आया तमाम मनोवैज्ञानिकों का। तो आज का जो व्यक्ति है, विशेष रूप से जो शहर का व्यक्ति है, जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जैसे महानगरों का व्यक्ति जो है, वो करीब करीब विक्षिप्तता की स्थिति में पहुंच चुका है। जो उसका रूटीन है, डेली रूटीन, बहुत बड़े किसी रिसर्च और स्टडी की जरूरत नहीं है। किसी भी दिन का अखबार उठा करके देख लीजिए, वो पर्याप्त होगा। कहीं कोई ड्यूटी इतनी हार्ड ले रहा है कि सिपाही अपने कमांडर को गोली मार दे रहा है, कोई
बॉस इतना प्रताड़ित कर दे रहा है, कर्मचारी आत्महत्या कर ले रहा है, पति पत्नी की हत्या कर दे रहा है। अभी हाल फिलहाल में पत्नी ने पति की हत्या करके ड्रम में भर दिया। तो कैसी-कैसी घटनाएँ सुनाई पड़ रही हैं। तो ये सब क्या है? ये क्रोध और मूड खराब हुआ तो ऐसी घटनाओं को अंजाम लोग दे जाते हैं। रोड पर ही किसी की कार या मोटरसाइकिल में टच हो गया तो हत्या तक हो जा रही है, रोड रेस के केसेस हो जा रहे हैं। तो ये क्या है? ये मूड, बात अब मूड तक नहीं रह गई है, मूड से बहुत आगे निकल चुकी है। मतलब ज़रा-सा कारण चाहिए और मनुष्य का जो पागलपन है अंदर का, वो बाहर आने को तैयार बैठा है एकदम। मनुष्य पागल होने को बिल्कुल तैयार है। तो स्थिति बहुत पशुओं से भी गई गुजरी हो गई है, ये कहना पड़ेगा कि अब चूँकि पशुओं की बात है, जैसे पशु क्या है कि जंगली जानवर हैं, वो जंगल में रोज घास खाते रहते हैं, जंगली भैंसे हैं, हिरन हैं सब। तो लेकिन उनमें उनका कभी मूड खराब नहीं देखेंगे या क्रोध में नहीं देखेंगे, वो प्रसन्न रहते हैं क्योंकि वो प्राकृतिक वातावरण में रह रहे हैं। जैसा कि अभी वाचन में बताया भी गया कि अ, प्रकृति के साथ जो रहेंगे तो उनको ये मूड की समस्याएँ नहीं आएँगी। आज का इंसान, वो भी विशेष रूप से शहरी इंसान, जितना प्रकृति से दूर हो चुका है, उतना ही उसको मूड की समस्याएँ आ रही हैं, क्रोध की समस्याएँ आ रही हैं। तो अब प्रकृति पे भी जो है देखिए, गायत्री महामंत्र का एक न्य अक्षर है, वो कहता है न्यस्यन्ति ये नरापादान प्रकृति आज्ञानुसारतः स्वस्था संतस्थिते नूनम रोग मुक्ता भवन्ति ही। मतलब जो व्यक्ति प्रकृति के अनुसार अपनी जीवनचर्या रखते हैं, वो निश्चय ही रोग मुक्त होकर स्वस्थ रहते हैं। तो कारण क्या हुआ आज के तनाव, क्रोध और मूड खराब होने का? अप्राकृतिक जीवन। जैसे पशु प्राकृतिक जीवन जी रहा है, उसका मूड अच्छा रहता है। आदमी प्रकृति से दूर होकर के प्रकृति को ही खराब करने में लगा हुआ है, तो मूड तो उसका खराब होना ही है। और प्रकृति बहुत ही स्ट्रांग है, क्योंकि प्रकृति भी परमात्मा से ही निकली है, तो परमात्मा की ही शक्ति है प्रकृति में भी। तो हम प्रकृति की अवहेलना करेंगे तो उसका नुकसान तो हमें उठाना ही पड़ेगा। और मूड खराब होने का जो लेवल है, वो 2 लेवल पे हो सकता है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो प्राइमरी लेवल है, वो हमारे शरीर का लेवल हो सकता है, कि जो दिनचर्या हमारी ठीक नहीं है, या फिर जैसे भोजन अशुद्ध है, सोने-जगने का समय हमारा ठीक नहीं है, व्यायाम नहीं कर रहे हैं हम, हवा-पानी अशुद्ध मिल रहा है, धूप नहीं मिल पाती है फ्लैट्स में। तो ये सब शरीर के स्तर की समस्याएँ हैं। तो अगर ये हमारा शारीरिक स्वास्थ्य खराब कर रहे हैं, तो फिर मूड अच्छा रहे तो ये भी पॉसिबल नहीं है। हमारा शारीरिक स्वास्थ्य अगर खराब होगा तो उसका प्रभाव मूड पे आएगा ही आएगा। तो सामान्य मनुष्यों के लिए ये प्रभाव आ ही जाते हैं। और शरीर से जो और गहरा स्तर है, वो मन और भावना का है। तो मन और भावना के कारण भी, मन में अगर कुविचार हैं या दुर्भावनाएँ हैं, तो उसके कारण भी हमारा मूड खराब होगा, लोगों से टकराहट बढ़ेगी, तो उस क्रोध के कारण भी हमारा मूड खराब रहेगा। तो अगर बात शरीर के लेवल पर आती है कि शरीर के लेवल पे समस्याएँ हैं, तो अन्नमय कोश की साधना से ही बात बन जाएगी। शरीर, मान ली रूटीन ठीक कर लिया, आसन कर लिया, शरीर स्वस्थ हो गया, उपवास कर लिया जो पहले से शरीर में संचित है वो दूर हो गया, तत्व शुद्धि कर लिया तो जो भी हमारे हवा पानी है वो शुद्ध मिलने लगे, धूप का सेवन हो गया, तपश्चर्या कर लिया। तो इससे जो है ये हमारे रूटीन की चीज़ें ठीक हो जाती हैं, शरीर ठीक हो जाएगा, तो शरीर के लेवल पे अगर समस्याएँ हैं वो दूर हो जाएँगी। और मन और भावना के स्तर पर है तो फिर और मनोमय, प्राणमय, विज्ञानमय कोश तक जाना पड़ सकता है। तो जैसी समस्या है उस तरह का उपाय अध्यात्म में ही मिलेगा। जैसे मनोवैज्ञानिक, बहुत लोग कहते हैं उपाय गोलियों में ढूँढते हैं, डॉक्टरों की गोलियों में। तो वहाँ पे टेम्परेरी उपाय है, या फिर बहुत लोग नशे की, जैसे अभी वाचन में आया कि नशा भी लोग कर लेते हैं, तो लेकिन नशा केवल हमारे दुःख और क्रोध को, मूड को भुलाता है केवल, टाइम बीइंग है वो। तो वो कोई इलाज तो है ही नहीं है, वो तो निषेधात्मक चीज़ है, लेकिन जो डॉक्टर की का इलाज है वो भी टेम्परेरी होता है।
परमानेंट इलाज के लिए साधना ही एकमात्र उपाय है, आध्यात्मिक जीवन शैली ही उपाय है। और उस पे भी गायत्री साधना क्यों, और कोई साधना क्यों नहीं? क्योंकि गायत्री साधना जो है वो भौतिकी और आध्यात्मिकता दोनों को लेकर के चलती है। आपको भौतिकी को भी नहीं छोड़ना है और आध्यात्मिकता को साथ में लेकर के चलना है। आध्यात्मिकता के संरक्षण में अगर भौतिकी यात्रा करेंगे तो वो हमारे लिए नुकसानदायक नहीं रहेगी। तो गायत्री साधकों को मूड की समस्या कभी आ ही नहीं सकती। तो कुल मिलाकर के ये है कि, और जो ये तो छोटे कारण हो गए जैसे, लेकिन अगर मौलिक कारण अगर हम देखें कि मूड खराब होने का मौलिक कारण क्या है, क्रोध क्यों आता है, फिर क्रोध का अवशेष मूड रह जाता है। तो क्रोध आने का जो मौलिक कारण मुझे लगता है वो ये है कि दूसरों से टकराव, और दूसरों से टकराव होता है तो अगर हम ऐसा मान लेते हैं कि टकराव का जिम्मेदार सामने वाला ही है, टकराव की जिम्मेदारी दूसरे की ही है, अगर ऐसा हम मानते हैं तो क्रोध आएगा ही आएगा। क्रोध ना आवे इसके लिए जिम्मेदार हम हैं, ऐसा हमें मानना पड़ेगा, हमें अपनी मान्यता बदलनी पड़ेगी। दूसरे का उत्तरदायित्व अगर हम मानते रहेंगे तो क्रोध आएगा ही आएगा, उसका हम शमन कर सकते हैं, दमन कर सकते हैं, लेकिन जो है वो क्रोध उत्पन्न होगा ही। अगर क्रोध उत्पन्न ही ना हो तो उसके लिए गुरुदेव ने क्या सूत्र दिया है, अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। इस सूत्र को अगर अपना लिया जाए तो फिर अगर कोई घटना या टकराव होता भी है तो हम ये मानते हैं कि उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम ही हैं, तो उसमें हम दूसरों को उत्तरदायित्व नहीं बनाते हैं। और उसको अगर ये सूत्र अपना लिया तो हमारा जीवन ही बदल जाता है, और मूड खराब होना तो ये बीते समय की बात हो जाती है। तो जीवन हमारा टिपिकल नहीं होना चाहिए, सरल होना चाहिए, और सरल जीवन आध्यात्मिक जीवन शैली से ही संभव है। सारांश यही इसका निकल करके आता है, और बाकी विशेष हम लोग अमन भैया से भी सुनेंगे। अमन भैया। भैया आपने इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों को रखा है, और मेरा निवेदन तो ये था कि आप और भी इसमें इस विषय पे बात करते हैं, हम लोग तो आपको सुनते रहते हैं। तो लेकिन क्योंकि आपने इसको ये कर दिया है, अपने हिसाब से इसको पूर्णता तक पहुंचा दिया है, तो मेरा निवेदन है बाकी सब भाई बहनों से कि वो भी अपनी अपनी बात को इसमें रखेंगे, जी क्योंकि मूल बिल्कुल, विषय कल भी। जी भाई साहब जी। सबके सबके थोड़े थोड़े विचार इस पे आएंगे तो और अच्छा लगेगा। जी जी जी। क्योंकि मूड का विषय तो एक बच्चा भी, छोटा सा बच्चा भी कहता है मेरा मूड ऑफ हो गया, जी तो जी बड़ा ही जी, कॉमन विषय है। तो बिल्कुल। हम लोगों को कल भी हम लोगों ने इस विषय पे चर्चा की थी, लेकिन आज भी गुरुदेव ने और इसको स्पष्टीकरण करके समझाया हम लोगों को। तो आपसे निवेदन है कि जरूर इसमें कुछ ना कुछ अपनी बात रखें। जी जी। प्रहलाद जी भाई साहब। जी भाई साहब, समूह को मेरा सादर प्रणाम। बहुत ही अच्छा आशीष भाई ने बताया। एक छोटा सा निवेदन है उनसे कि थोड़ा कुछ अपना उदाहरण देके बताएं कि कुछ दिनों के इधर, कुछ दिनों के अंदर आपका मूड कभी खराब हुआ है कि नहीं? अगर हुआ है तो कैसे ठीक किया आपने? कारण भले न बताएं, कोई बात नहीं, हमारी बात को अदरवाइज न लेंगे भाई साहब। नहीं, बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न भी है, बल्कि मैंने सोचा भी था कि मैं अपना उदाहरण भी इसमें प्रस्तुत करूँगा। और एक बार ऐसे ही चर्चा में मैंने अमन भैया से जब भी प्रणाम होता है तो अमन भैया मुझसे मज़ा लेने के लिए कहते हैं कि भैया आप बड़े हैं। मैं कहता हूँ कि भैया मेरी उम्र अभी जो है 4 साल की है, और आपकी तो कम से कम जो है आप शुरू से ही गायत्री साधना कर रहे हैं। तो 4 साल मैं क्यों कहता हूँ अपनी उम्र? क्योंकि 4 साल से मैं गायत्री साधना से जुड़ा, और उसके पहले का जो मेरा जीवन रहा भैया, वो मैं निरर्थक ही मानता हूँ। क्योंकि जो जीवन बिना जागृति के जिया गया, बिना किसी बोध के जिया गया,
पता ही नहीं था किस तरीके से जीना है, अपनी गलतियाँ नज़र ही नहीं आती थीं, उसको जीवन माना क्यों जाए? और ये अमन भैया मतलब ये तो गुरुदेव की प्रेरणा ही होगी कि यही चैप्टर मुझे दिया गया और बल्कि कल ही अमन भैया ने मुझे ये चैप्टर दिया था। तो मुझे लगा कि ये तो सबसे महत्वपूर्ण विषय और सबसे ज़्यादा मैं इससे प्रभावित था। अब तक जो है मैं आपको बताऊँ कि मुझे इस कहने में कोई हिचक नहीं होगी कि मेरा गृहस्थ जीवन भी इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित था क्योंकि मैं बहुत ही मूडी व्यक्ति था। ये मैं आज इसका आकलन कर पा रहा हूँ क्योंकि उस समय तो मैं ये मानने को भी तैयार नहीं था कि मैं एक क्रोधी व्यक्ति हूँ। गायत्री साधना से जुड़ने के बाद मुझे ये पता चला जब मैंने अपना आत्मावलोकन किया, अपना मूल्यांकन किया, तब मैंने ये मानना प्रारंभ किया कि मैं हूँ ही एक क्रोधी व्यक्ति, गलती मुझ में है। इसके पहले तो मैं ये मानता था कि मैं तो हूँ बहुत अच्छा व्यक्ति, सामने वाला ही कुछ ऐसा कर देता है कि मुझे क्रोध आ जाता है। तब मेरी मान्यता ये थी, तब मेरा अहंकार ये था कि मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ और मुझ में किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। सामने वालों को बदल लेना चाहिए अपना व्यवहार, तो लेकिन सामने वाला बदल जाए, ये मेरे हाथ में है नहीं और कोई माई का लाल सामने वालों को बदल भी नहीं सकता। तो गुरुदेव का जो सूत्र मिला कि अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। सुधार अपने में करना है, दूसरों में नहीं करना है। दूसरों को तो हम बदल ही नहीं सकते। तो जो अपने हाथ की चीज़ थी जब वो किया गया, उसका हाथों-हाथ परिणाम देखा गया। तो बिल्कुल भैया धन्यवाद आपको ये प्रश्न पूछने के लिए कि मैंने अपना अनुभव ही बिल्कुल इसमें डालना था। वो मेरी चूक रही कि वो रह गया था। तो बिल्कुल ये मेरे मेरे से बहुत ही जुड़ा हुआ विषय है और बल्कि मेरी पत्नी भी मनोविज्ञान पढ़ाती हैं। वो इसमें रिसर्च स्कॉलर भी हैं। तो बल्कि ये चैप्टर मैंने उनसे भी शेयर किया था, तो उन्होंने भी काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कशन में मुझे बताई इससे रिलेटेड और बल्कि मेरा भी मूल्यांकन करके उन्होंने बताया कि काफ़ी बदलाव किया है मैंने और अभी भी काफ़ी बदलाव की आवश्यकता है। तो बिल्कुल मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ और ये तो दिन-प्रतिदिन की साधना है, 24 घंटे की साधना है, 365 दिन की साधना है, तो दिन-प्रतिदिन अपना सुधार किया जा रहा है और सतत किया जाएगा और गुरुदेव की प्रेरणा ऐसे ही हम लोग को मिलती रहेगी, तो हम लोग निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को पहुँचेंगे। जी भैया। धन्यवाद भाई साहब। कभी-कभी ऐसा होता है कि अपनी गलती ना हो और दूसरे की गलती से बहुत ठेस पहुँचे, तो उस हालत में भी मूड खराब होता है। अगर एक छोटी घटना का ज़िक्र करने की अनुमति मिले तो हम करें। जी भैया, बिल्कुल, बिल्कुल। अभी करीब-करीब 15 दिन पहले हम मोतिहारी के रहने वाले हैं। हमारे शक्तिपीठ में एक मीटिंग हुई थी। जैसे शक्तिपीठों में राजनीति चलती है, वैसे यहाँ भी चलती है, कोई नई बात नहीं। तो यहाँ पहले हम उप मुख्य ट्रस्टी थे, फिर बाद में सबसे त्याग पत्र दे दिए जाने के भाई हमारे विचार उन लोगों से नहीं मिलते हैं, त्याग पत्र दे दिए। तो ये कि हाल-फिलहाल में 15-20 दिन पहले एक मीटिंग थी, उस मीटिंग में आदरणीय संतोष पांडे जी शांति के प्रतिनिधि आए हुए थे, 2026 के कार्यक्रमों की चर्चा करने। तो ये शक्तिपीठ वाले जो है कुछ माने हम पर आरोप ऐसे लगाए कि माने बेबुनियाद एक-एक पॉइंट वाइज़ हमने उनको संतोष पांडे जी को समझाया, बताया और पूरी बात बताने में समय लग जाएगा। एनीवे लेकिन वो उस आरोप के चलते मन इतना आघात हुआ कि घर में आए, पत्नी ने नाश्ता दिया और कुछ पूछा दिमाग में हमें तो वही बात चल रही थी। तो पत्नी ने कहा कि ये सामान ले आया कि नहीं बाज़ार से, वो सामान ले आया कि नहीं, तो हमारा दिमाग तो दूसरी जगह था। तो उन्होंने कहा पत्नी ने कहा कि आप हमारी बात को इग्नोर कर रहे हैं। तब हमको बताना पड़ा कि नहीं हमारा अभी मूड ठीक नहीं है, ऐसी-ऐसी बात हो गई है। उसके बाद 2 दिन के बाद किसी तरह जाके नॉर्मल हुआ। तो ऐसी परिस्थिति में
हो सकता है कुछ आदमी तुरंत नॉर्मल हो जाए, लेकिन हम देरी से नॉर्मल हो सके। तो कोई इस तरह का उपाय है जिससे जल्दी से छुटकारा मिल सके? भैया उपाय तो गुरुदेव ने सारे ही हम लोग को टूल दे रखे हैं। मनोमय कोश की समस्या है ये। मनोमय कोश में ये शब्द की तन्मात्रा इसका उपाय गुरुदेव ने दिया हुआ है। तो शब्द अगर आहत कर रहे हैं तो शब्दों में हमें देखना पड़ेगा कि शब्द हमें आहत न करें, क्योंकि शब्द भी जो है ब्रह्म ईश्वर का ही रूप। तो अगर उसने कुछ अपना शब्द भी बोला है तो हमें ये देखना होगा कि उसका मनोमय कोश बिगड़ा हुआ है, जो उसके जो है है जो ये शब्द। भैया आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है। हेलो भैया, अभी थोड़ा सा ठीक है, मैं और करीब से बोल रहा हूँ। हेलो, आ गई अभी भैया, आवाज आ गई। अभी आ रही है? तो हमें ये देखना होगा कि ये सामने वाला पेशेंट है और हमें डॉक्टर का भाव रखना पड़ेगा। जो बाबूजी हम लोग को बताते हैं कि हमें डॉक्टर का भाव, जैसे मरीज होता है ना, वो डॉक्टर को कुछ भी बड़बड़ाता है, लेकिन डॉक्टर ये जानता है कि ये रोगी है, कुछ भी बोल रहा है, लेकिन हमें उसका इलाज करना है। तो डॉक्टर उससे आहत नहीं होता है। तो अगर हम आहत होने लगे तो इसका मतलब ये होगा कि अभी हमारी साधना कमजोर है, हमें अभी शब्द की तन्मात्रा की साधना करनी पड़ेगी। तो शब्द हमें आहत न करें तो इसकी साधना करनी पड़ेगी। तो आप गायत्री महाविज्ञान रेफर करें, उसमें शब्द तन्मात्रा की साधना की विधि गुरुदेव ने लिखी हुई है। बाकी बाबूजी के वीडियोस भी हैं, उसको भी आप रेफर कर सकते हैं। और ये समय लेती है। बाबूजी कहते हैं कि ये सबसे ज्यादा समय तन्मात्रा साधना ही लेती है, और मनोमय कोश पार करना ये भी सबसे ज्यादा समय लेता है। तो इसमें भैया थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, और समय के साथ बिल्कुल जो गुरुदेव ने फार्मूला दिया है वो अचूक है, और इससे आप बिल्कुल निवृत्ति पा जाएंगे। और बाकी विशेष हमारे अमन भैया इस पे कुछ विशेष प्रकाश डाल सकते हैं। जो मुझे समझ में आया वो मैंने आपको बताया। जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। अमन भैया इस पे कुछ विशेष प्रकाश डालें कृपया। जी जी भाई साहब, बिल्कुल ठीक है, हमें शब्दों की गहराई में जाना चाहिए। जैसे भाई साहब की बात अभी मैं सुन रहा था ध्यान से, तो जब हम लोग सामने वाले के बातों पे हम लोग बहुत अधिक, जैसे ये होता है ना कि उसको बहुत अधिक जैसे ये कहना चाहिए कि बहुत अधिक भाव दे देते हैं, बहुत अधिक ऊंचा बैठा दे, बहुत अधिक सीरियसली ले लेते हैं उसको, है ना, तब जाके ये बात होती है। तो उस स्थिति में हम लोग यही ये कर सकते हैं कि सामने वाले की मनस्थिति क्या है। अगर इस तरीके से हम सोचें, क्योंकि अभी 3-4 दिन पहले यही अभी गांव में थे, तो इस तरीके से घटना हमारे साथ में हुई, क्योंकि वहां पर जिस स्तर का जैसा लोगों का चिंतन चरित्र व्यवहार और वो सब होता है, तो उस तरीके की बात करते हैं। तो कुछ क्षण के लिए तो उनकी बात को सुन के जिस तरीके से उन्होंने मतलब जो शब्द कहे, तो अगर उसको बहुत सीरियसली लिया जाए तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन फिर जब विचार किया कि इस व्यक्ति का स्तर क्या है, इस कहने वाले व्यक्ति का स्तर क्या है, है ना, ये किस स्तर का व्यक्ति है, ये महापुरुष स्तर का व्यक्ति है, सामान्य स्तर का व्यक्ति है, या सामान्य की स्थिति से भी गया गुजरा व्यक्ति है। उस हिसाब से अगर हम फिर उसको ट्रीट करेंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर पागल होता है तो कुछ भी कहता है, व्यक्ति बहुत ज्यादा सीरियसली लेता नहीं है उसको। व्यक्ति उसी को सीरियसली लेता है जब जिसको वो बहुत अधिक ये महत्व देता है। तो फिर इसमें जी, तो उसमें फिर यही ये रखा जाए कि हम महत्व जो है किसको दे रहे हैं, है ना। हमारा जैसे भैया ने बताया कि आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, तो हम अपने सूत्रों को, सिद्धांतों को, आदर्श व्यक्तियों को ही महत्व दें, उनकी बातों को ही महत्व दें। हम गुरुदेव की बातों को महत्व दें। संसार क्या कह रहा है,
परिवार वाले क्या कह रहे हैं, पड़ोसी क्या कह रहे हैं, बहुत अधिक महत्व हमें लगता है उसको हम लोग को देना नहीं चाहिए, क्योंकि जो अपने अध्यात्म के ट्रैक पे नहीं चल रहा है वो कुछ भी कहता रहे, वो बहुत ज्यादा बातें, मुझे लगता है हम लोग को प्रभावित नहीं होना चाहिए उससे। जी, तो उस स्थिति में भैया हम थोड़ा लोग सा अगर इसमें अमन भैया, जी अमन भैया इसमें एक बात जो आपने कहा ना कि सामने वाला व्यक्ति पागल है या अध्यात्म से नहीं जुटा है या जो भी है, वो तो हम जब बाद में विचार करते हैं या उस चीज की जानकारी होती है तब होता है। तुरंत जब वो व्यक्ति कहता है, जैसे प्रहलाद भैया ने अभी कहा कि शक्तिपीठ के कुछ लोगों ने ही आरोप लगाया। अब यहाँ बात ये है कि शक्तिपीठ के जो लोगों ने आरोप लगाया, बेबुनियाद बात की, वो वास्तव में आध्यात्मिक हैं या पागल हैं या किस तरह के हैं। उस समय तो प्रहलाद भैया को वो चीज टंच इसलिए कर रही है कि वो उनको पागल नहीं मान रहे हैं। उनका स्तर क्या है ये तभी मालूम चलेगा जब इस पे विचार किया जाएगा। तुरंत में तो ये होता है कि उसने हमें कहा, तो ये बात तो बाद में मालूम चलती है। जब तक हम उस पर पूरी तरह गहन अध्ययन करते हैं तब तक वो चीज हमको पिंच करती रहती है, हमारे मूड को खराब करती रहती है। तो तुरंत तो ये आभास होता नहीं कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है। जैसे हमें ही कोई व्यक्ति आके कुछ कहे तो हम उस व्यक्ति को जानते ही पढ़ा लिखा आदमी है, लेकिन अब किस स्तर से उसने क्यों कहा, तो तुरंत तो हमें विचार करने का समय मिला, तुरंत तो हमें वो प्रभावित कर गया और वो 2 दिन 3 दिन तक मत्ता रहेगा, चलता रहेगा, मूड खराब करता रहेगा। बाद में जब हम गुरुजी के बातों से या साहित्य से, आपकी बातों से इस पर विचार करते तब समझ में आता है कि वो आदमी बेबुनियादे बात कर गया। तो वो तुरंत में तो ये चीजें कैसे उसको पकड़ा जाए कि वो आदमी गलत है। जी भैया। जी भाई साहब, इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम लोग इसी इसी पुस्तक को देखें, हम लोग इसी चैप्टर को देखें, तो इसमें गुरुदेव ने कहा है कि क्रोध तो महापुरुषों के भी आ जाता है ना। क्रोध तो महापुरुषों को, महामानवों को भी आता है, लेकिन सामान्य व्यक्ति और महामानवों में यही फर्क होता है कि वो जितनी जल्दी क्रोध क्रोध करते हैं उतनी जल्दी उससे बाहर भी आ जाते हैं, है ना। तो तो वो जो स्थिति आप बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति कुछ भी कह रहा है, तो वो तो बुद्ध जैसी स्थिति है, परमहंस जैसी स्थिति है कि उन्हें कोई कुछ भी कहता रहता तो उनको क्रोध नहीं आता था, है ना। अगर जी कोई जी। व्यक्ति उस स्थिति से प्रभावित होके और बहुत जल्दी वहां से सोच विचार करके, चिंतन मनन करके वहां से निकल हाँ आ रहा है, तो वो भी महापुरुष से कम नहीं है। जी जी, यही चीज कैसे आएगी अपने अंदर, वो चीज पे थोड़ा सा चिंतन प्रकाश मनन डालिए। करने से उसको चिंतन मनन किया जाए, उसको जो है उसके तत्व में जाके देखा जाए कि व्यक्ति ये कह रहा है, उसकी उसके ज्ञान का स्तर क्या है ना। नहीं वो तो उससे होता है, लेकिन वो कुछ देर बाद होती है ना, तुरंत बस वो नहीं, हाँ तो बाद में ही उसको जो है उतना हाँ, बाद समय में लग के, है ना, चिंतन में तो समय लगेगा ही। जी 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 कंक्लूड, जी वही। भले ही उसमें 1-2 घंटा लग भी जाए, और 1-2 घंटे में भी अगर हम उस स्थिति से बाहर आ जा रहे हैं, तो ये हाँ कोई हाँ कोई खराब चीज नहीं है, बढ़िया चीज है ये। जबकि इसमें 2-2 3-3 4-4 दिन, सप्ताह सप्ताह भर लोग इसी चीज में डूबे रहते हैं। अगर जी जी उनकी जी बजाय कोई व्यक्ति कुछ घंटों में कुछ जो है उसमें बाहर आ जाता है, या सुबह से शाम तक बाहर आ जाता है, तो ये एक अच्छी स्थिति है। जी जी जी। कई बार तो पूरा जीवन निकल जाता है मन भैया। बिल्कुल, कोई व्यक्ति पूरा जीवन उसको बात को लगाए रहते हैं, और वो उसको जब तक इस पर हम लोग काम नहीं करेंगे, किसी बात को फोर्सफुली निकालने के लिए, उसको वॉश आउट करने के लिए, तब तक नहीं निकलेगी। मेहनत तो करनी पड़ेगी उसको निकालने के लिए। तो दिन 2 दिन की परमिशन तो गुरुदेव ने भी दे दी है, उतना उतना वो वैलिड है। वैलिड है, चलता जी है। जी भैया। तो अभी हम लोग ये राहुल साधक भैया। हैं, तो साधकों के लिए वो टाइम गुरुदेव ने अलाउड किया हुआ है। और लोग भी, अमन भैया, अपने अपने विचार थोड़े प्रस्तुत करेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। जी जी राहुल भैया का हैंडरेज है काफी देर से। जी, राहुल जी। जी, प्रणाम सभी को। और बहुत अच्छा सौभाग्य है आप सभी के सुंदर विचार इस विषय पर सुनने को मिल रहे हैं। थोड़ा सा अपना अनुभव भी साझा करने का मन था। तो कई बार जो हमारी दिनचर्या में विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां सभी के साथ रहती हैं, कुछ अच्छी भी होती हैं और कुछ बुरी भी होती हैं। तो ये पाया अपने आप में कि पहले तो
किसी भी परिस्थिति पर तुरंत रिएक्ट हो जाता था, मतलब एकदम से कुछ अच्छी आई तो अच्छा भी लगता था, और कुछ मूड खराब करने वाली आई तो मूड खराब भी हो जाता था। लेकिन इसी में अपने आप को पाया कि जब साधना सही चल रही होती है, दिनचर्या संतुलित बिल्कुल रहती है, तो अभी जो भाई साहब पूछ रहे थे ना कि वो तो चिंतन मनन का बात तो बाद की बात आती है, मूड खराब तो पहले ही हो जाता है। तो जब देखा कि अपनी आत्मिक स्थिति सही है और साधना संतुलित रूप में विकसित हो रही है, तो अपने आप ही पाया कि अपने आप से ही अंदर से ही एक सहजता, एक प्रसन्नता उस विपरीत परिस्थिति में भी बनी रही। तो इसमें विचार तो यही उपजाया कि जीवन में जो भी परिस्थिति आ रही है, गुरुदेव के से कुछ अलग नहीं आ रही, जो भी विपरीत भी है, अच्छा भी है या बुरा भी है, उनकी मर्ज़ी से ही हो रहा है। तो जब अच्छा साधना की स्थिति अच्छी रहती है, तो ऐसी परिस्थिति नहीं बनती। मतलब ऐसा एकदम से तुरंत रिएक्ट नहीं होता अपने आप से ही। ये मेरा मतलब व्यक्तिगत अनुभव है, मन शांत रहता है। और जब कई बार साधना संतुलित रूप से नहीं चलती है, कहीं न कहीं उसमें विक्षेप होता है साधना में, तब परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। और कोई भी संस्कार है वो तो इस तरीके से ही घात लगाए बैठा रहता है, जैसे कोई स्नाइपर राइफल लेके दूर बैठा हुआ हो, और अगर वो वार करे तो हमें पता ही नहीं चलता है कि कहाँ से क्या हुआ, और अपना काम हो जाता है। इसी तरीके से विपरीत परिस्थितियाँ हो या अमुक कोई व्यक्ति हो जिस पर हम दोषारोपण करें उस परिस्थिति का, तो ऐसा होता है कि तुरंत हम रिएक्ट कर देते हैं। वो लेकिन हम करते तभी हैं जब हम मन के स्तर पर ज़्यादा जीवन जी रहे होते हैं। और जब हम मतलब मैंने खुद अपना अनुभव किया है, जब हम साधना में बिल्कुल सही चल रहे होते हैं, तो परिस्थिति अंदर से ही अपने आप को खुद ही मैनेज कर लेता है। कोई भी विचार इतना सुंदर तरीके से आएगा कि अरे ये तो सब गुरु की मर्ज़ी से हो रहा है, या इसकी मर्ज़ी से हो रहा है, या जैसे भैया ने बताया कि अमुक व्यक्ति का स्तर क्या है, वो अभी निचली कक्षा में है तो उसको माफ़ करने का भाव आ जाएगा। ये भाव लेकिन आते तभी हैं जब साधना हमारी बिल्कुल सही चल रही होती है। और जब साधना में कुछ विक्षेप रहते हैं, तो कितनी भी समझदारी हो, कितने भी विचार उठें, तो अंदर एक पीड़ा का अनुभव होता है विपरीत परिस्थिति में, जिसे मूड खराब होना हम कह सकते हैं। तो ऐसा लगा कि साधना की निरंतरता और संतुलित रूप से धीरे-धीरे विकसित करना ही इसका एक हल हो सकता है। जी, प्रणाम। जी, बहुत सुंदर भैया, आपने बिल्कुल सही बताया। साधना एक कवच की तरीके से हम लोग के इधर काम करती है। एक सुरक्षा चक्र बन जाता है, जो बहुत सारी नकारात्मकताओं से, आवेशों से हम लोग को बचाता रहता है। तो ये बिल्कुल सही है कि जैसे साधना हमारी बढ़िया चलती रहेगी, उतना हम आवेशों से बचे रहेंगे। जी। नेहा दीदी। प्रणाम भैया, प्रणाम सभी को। प्रणाम। मैं इसमें कुछ अपने अनुभव रखना चाहती हूँ भैया। जैसे कि लाइफ में सभी की अभी प्रॉब्लम्स की बात हो रही है कि अचानक से किसी ने कुछ कहा या कुछ ऐसा कुछ हुआ जो हमारे लिए अनुकूल नहीं है। तो मैं इसको 3 स्तर पे रखना चाहती हूँ कि ये हम कोई भी परेशानी, कोई भी विपरीत परिस्थिति या कोई भी विपरीत लोग जो हमें कुछ भी कह देते हैं, वो 3 स्तर पे हमें इफेक्ट करते हैं। एक स्तर होता है हमारा फिजिकल लेवल, जैसे कि कुछ लोगों को साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं कि अगर उनको स्ट्रेस हुआ, उनको किसी ने कुछ बोला और वो उसको मतलब वापस तुरंत या तो रिएक्ट कर दिया, या रिएक्ट नहीं कर पाए तो उनके अंदर वो चीज ज्यादा अंदर चली गई, उसकी वजह से उनके पेट में गड़बड़ हुई, या फिर उनको कोई भी स्ट्रेस हुआ और बीमार हो गए। एक तो ये फिजिकली रिएक्ट होती है बॉडी। एक होता है हमारा इमोशनल लेवल पे, कि हम इमोशनल लेवल पे हमारा वो चिंतन चलता रहता है लगातार उस व्यक्ति के प्रति। उस व्यक्ति ने तो एक बार वो बात बोली होती है, लेकिन हमारा मन हमारा उस बात को बार बार रिपीट करके हमें दुख पहुंचा रहा होता है। तो इमोशनल लेवल पे। और तीसरा होता है स्पिरिचुअल लेवल पे। जैसे कि हम अगर हम आध्यात्मिक हैं, हम आध्यात्मिक बात करते हैं, गुरुदेव से जुड़े हैं, तो हम हमारा एक तीसरा लेवल भी ओपन हो जाता है, आध्यात्मिक लेवल। तो इन तीनों स्तर पे जब हम इस किसी भी बात को देखते हैं कि किसी ने हमें कुछ बोला, और कुछ लोग ऐसे हो जो हमें हमें थोड़ी देर के लिए बोल के चले गए, उनके साथ हमारे पास ये पॉइंट है कि उन्होंने बोला, तो हम इस चीज को 2 घंटे में, 3 घंटे में, 10 दिन में, अकॉर्डिंग टू अवर प्योरिटी और अवर मेंटल लेवल, कि हमारा स्तर क्या, हम उसको भुला देते हैं। लेकिन कुछ लोग हमारे साथ ऐसे होते हैं जो हमारे साथ सारा दिन रहते हैं, या फिर उनको हम अवॉइड नहीं कर सकते। कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जिनको हम अवॉइड नहीं कर सकते, उनके साथ रहना ही रहना है। तो एक समय के बाद ऐसा, मुझे ऐसा लगता है भैया कि फिजिकल लेवल पे मतलब तभी कंट्रोल होता है, आप इमोशनल लेवल पे कंट्रोल कर लेते हो। और जब हम स्पिरिचुअल लेवल पे उस चीज को देखते हैं गहराई में जाके, हमें लगता है कि जो भी पर्सन है जिसने हमें कुछ बोला है,
एक तो इमोशन लेवल पे, मेंटल लेवल पे तो ये बात भी आपकी सही है कि हम देखें कि उस व्यक्ति का स्तर कैसा है, वो क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, क्या वो हमारे लिए सही है। अगर वो हमारे लिए सही है तो हमें उस पर जरूर ध्यान देना चाहिए कि हम उसे अपने में करेक्ट करें। तो मैं जो सोचती हूँ कि ये सामने वाला मुझे परफेक्ट बना रहा है, ये जितनी मुझ में कमियां निकाल रहा है ये उतना मुझे निखार रहा है। हाँ, पहले ये बड़ा मुश्किल लगता था जब ईगो था हमारे अंदर, बहुत ईगो था कि अरे मैं तो एकदम ठीक हूँ, ये मुझे ऐसे कैसे कह रहा है, मैंने तो करेक्ट तरीके से किया है, बट सामने वाला फिर भी पॉइंट आउट करे जा रहा है। दैट मीन्स फिर मैंने धीरे धीरे सोचना शुरू किया कि मुझे अपने अंदर ये देखना है कि क्या ये जो बोल रहे हैं, क्या ये सही बोल रहे हैं, एक पर्टिकुलर पर्सन की नहीं, सभी की। तो उसमें मैंने देखा अगर बोल रहे हैं तो ठीक है, मुझे अपने में सुधार करना है। मेरे अंदर बहुत सारी चीजें बदली, बोलने का तरीका बदला, चीजों को सोचने का तरीका बदला। दूसरे लेवल पे फिर अगर वो सही नहीं कह रहे हैं तो मुझे उसको जाने देना है, ठीक है, वो उनकी आदत भी है। स्पिरिचुअल लेवल पे भैया एक चीज जो मुझे लगती है कि वो है हमारे प्रारब्ध। अगर हमने हमने इस जीवन, हम सिर्फ इस जीवन का देखते हैं क्योंकि हम बहुत लिमिटेड देख पाते हैं। कुछ सोल्स ऐसी होती हैं या कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं, वो बहुत समय से हमारे साथ चले आ रहे होते हैं। तो वो हो सकता है कि उन्होंने अभी हमें कुछ बोला, बट पहले हम स्पिरिचुअल एंगल से देखें तो हो सकता है हमने पहले उनके साथ बहुत ही बुरा कुछ गलत किया होगा। इस वजह से वो हमें इस जीवन में मिले हैं, वो जिस भी रिश्ते में हमें मिले हैं वो उस तरह से उसको हमें रिटर्न कर रहे हैं। इसमें हमारे सामने दो सोल्यूशन आते हैं कि हम रिएक्ट करें और उस चीज को आगे फिर से कंटिन्यू करते हैं। उस कर्म, कार्मिक अकाउंट को आगे से, फिर गुरुदेव ने कहा, कहना कर्मणो गति में, कि हर कर्म का, हर छोटे से छोटे विचार का भी ये कर्म बनता है और वो कर्म हमारे जन्मों में तब्दील हो जाता है। या फिर हमें इस एंगल से समझदारी से देखें कि अगर वो हमने रिएक्ट किया तो वो आगे जाके किस चीज में कन्वर्ट हो रहा है। तो हम उस रिएक्शन को अगर इस गंभीरता से सोचेंगे तो वो धीरे 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 रिएक्शन होना बंद हो जाएगा। कम बंद, मतलब बंद तो बिल्कुल नहीं होगा, पर ये कि जब आप विद इन सेकेंड रिएक्ट करते थे, बहुत जल्दी रिएक्ट करते थे, अब आप बहुत समय लेंगे। कोई 10 या 15 बार कोई बात होगी तब आप रिएक्ट करेंगे, और वो भी एक नॉर्मल तरीके से रिएक्ट करेंगे, बहुत बुरी तरीके से। अपने आप को हर्ट नहीं करेंगे उस चीज में, कि हम अपने मन में ये संतुलन आ जाएगा कि यार ठीक है, हमने इनके साथ कुछ अभी किया होगा, अभी जो ये कर रहे हैं उसका हिसाब चुकता कर रहे हैं, हमें शांत रहना है, कोई बात नहीं। हमें भगवान ने बहुत कृपा की है कि हो सकता है हमने इससे बुरे में इसके साथ रिएक्ट किया हो, ये हमारे साथ कम में ही कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें तीनों लेवल पे इस चीज का जब हम चिंतन करके चलते हैं तो हम इस समस्या को बहुत हद तक सुलझा लेते हैं। जी भैया। जी दीदी, जी दीदी, सबसे अच्छी बात यही लगी, हमने भी इस पर जो है अपना कंट्रोल देखा है। जब हम प्रारब्ध को मान लेते हैं कि हमने ऐसी गलती की होगी इसलिए आज हमें इसी तरह सुनने को मिल रहा है, ये बड़ा लाभ करता है दीदी। बाकी दोनों चीजें पे तो वो उतना नहीं हमको समझ में आया, लेकिन ये तीसरी चीज जो आपने बताई, प्रारब्ध जब हम मानते हैं कि हमें ऐसा सुनने को इसलिए मिल रहा है कि कभी हमने ऐसा सुनाया होगा, तो वो चीज बड़ी अच्छी तरह समझ में आती है। जी दीदी। जी जिस दवा से काम हो जाए भैया वही दवा अपने लिए सबसे अच्छी है। और ये भी एक बड़ी अच्छी बात है कि ये मानना कि जो अभी तक हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं तो उसका एप्लीकेशन कितना कर पा रहे हैं, इसकी टेस्टिंग के लिए भी गुरुदेव ये सब सिचुएशंस भेजते हैं। तो अपनी टेस्टिंग कैसे होगी? वो तो बेचारा दया का पात्र है कि जिसने अपने आप को इस स्थिति में डाला, उसने वो उत्प्रेरक का काम किया, उसने अपनी स्थिति गिराई हमारी टेस्टिंग के लिए। तो वो तो धन्यवाद का पात्र हुआ। अगर हम इस दृष्टिकोण से भी सोचेंगे तो भी वो हमारे लिए धन्यवाद का पात्र है, क्रोध का पात्र नहीं है। उसने अपनी स्थिति गिराई है कि वैसा जी भैया। उद्दीपन उसने प्रस्तुत किया है हमारे सामने। जी तो किशोरी दीदी। जी, तो जो जो दवा काम कर जाए वही अपना लिया जाए। जी, जी किशोरी प्रणाम दीदी। भैया, बहुत सुंदर सभी की चर्चा, और लगभग लगभग बातें सबने कह दी। वाकई इस प्रसंग में वही बात आ रही है कि उन जो शब्द तन्मात्रा पर ही ध्यान देना पड़ेगा। हम विज्ञान में कोष में जब पहुंच जाते हैं आत्म भाव में, तो ये हमें तकलीफ नहीं देता है। कोई भी शब्द कभी भी कहीं भी तकलीफ नहीं देता है, चाहे वो झूठा इल्जाम ही कोई लगा रहा हो। अब हम खाना बहुत अच्छा बनाए और सामने रखे थाली, लेकिन उसकी मूड यदि सामने वाले की है और वो कोई ना कोई ऐब उसमें निकाल ही दिया, तो भी हमें उसमें कि वो हमारे, और शायद भगवान हमको तपाना चाह रहे हैं और हमारी अंदर से सफाई करना चाह रहे हैं कि हम कितना और मंझ सकते हैं और कितना
जैसे तुकाराम के साथ होता था कि उनकी पत्नी ऐसे फेंक देती, तो वो स्तर पे गुरुदेव हमें ले जाना चाहते हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि नहीं अभी तुम्हें बुरा लग रहा है, इसका मतलब तुम्हारी सफाई की और आवश्यकता है। तो ये कहीं न कहीं हमारा मैं, यदि हमें दुःख मूड खराब होता है, इसका मतलब है कि मेरा मैं कहीं न कहीं आता है कि मैंने अच्छा किया, मैंने ये काम इतना अच्छा किया, इतना समय दान किया, इतना अंश दान किया, इतना फिर भी वो झूठ बोल रहा है, या मैंने अच्छे खाने बनाई, लेकिन वो फिर भी मेरे को कोई कह रहा है। तो वो कहीं न कहीं मैं आता है। तो उस मैं को यदि हम अब गलाने के लिए गुरुदेव परीक्षा ले रहे हैं, तो उसे जब गला देंगे कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, जो किया आप जानो, आज इल्जाम भी लगा तो आप समझो, उसके कैसे सफाई होगा वो आप जानो। तो ये गुरुदेव को जब समर्पित कर देते हैं और उस की और सफाई में लग जाते हैं, तो सब ठीक हो जाता है। जी भैया प्रणाम। बहुत सुंदर दीदी। जी बहुत बढ़िया। आज की चर्चा बहुत ही बढ़िया रही और सभी ने बहुत ही अपने अच्छे-अच्छे अनुभवों को दिया है और निश्चित ये कारागार भी हैं। अपने जीवन से जो अनुभव प्रस्तुत किए जाते हैं वो निश्चित ही कारागार होते हैं और दूसरों को भी प्रेरणा देते हैं। तो आज का विषय बहुत ही बढ़िया था और आज के विषय के लिए आदरणीय आशीष भैया को बहुत-बहुत आभार। बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे इनको बताया गया था कल, लेकिन भैया इतना ये कहते हैं ना कि राम काज कीने बिना मोहि का विश्राम। तो इनको इनकी सिंसेरिटी इतनी है कि थोड़े से भी इन्हें हिंट दे दो तो भैया पूरी तत्परता से लग जाते हैं उसमें जो है। तो इसके लिए बहुत-बहुत आभार भैया। सब और विनायक भैया आपको जो है बहुत-बहुत आभार। कितना सुंदर वाचन आपने इसका जो है प्रस्तुत किया है। तो इसी के साथ में आज के स्वाध्याय को यहीं समाप्त किया जा सकता है। जी भैया, तो मेरा निवेदन है कृपया आप शांति पाठ से जो है इसको समापन करने का पालन। जी। शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम, धन्यवाद। समाप्ति। प्रणाम आशीष भैया।